रिजल्ट है वो इलेक्ट्रॉनिकली वो ट्रांसमिट कर देगा अपने हेडक्वार्टर को। उसकी क्वालिटी भी क्लियर होगी, स्पीड भी क्लियर होगी, और वो चूँकि फाइल बहुत ही मुख्तसर होती है वो लोड सिस्टम पे नहीं डालेगी। जो लास्ट टाइम आरटीएस का सिस्टम हुआ था वो यही हुआ था कि सारे मुल्कों से कितने कितने एमबी की फाइलें भेज रहे थे हर एक, तो वो सिस्टम बैठ गया। इसमें वो चक्कर नहीं है। इसमें यह है कि जो QR कोड है जो कि बुनियादी तौर पे फॉर्म 45 की तफसीलात बताता है, इधर आपको वो 1 मिनट में पहुंच जाएगा, 1 सेकंड में पहुंच जाएगा। इसलिए वो मसला बैठने वाला ये नहीं होगा। अच्छा चीफ फराज साहब, आप ये बता दें कि आप लोगों के वज़ीर आज़म को आप लोगों ने मशीन दिखा दी, अब आप लोगों ने यहाँ पे रख दी, आप लोग कह रहे हैं कि ठीक है बिल्कुल, लेकिन जो उसका मेन स्टेक होल्डर है इलेक्शन कमीशन, उन्होंने इस पर अपने खदशात का इज़हार किया। अब वो अब भी कह रहे हैं कि जो है वो हमसे कोई रब्ता नहीं किया गया, ना हमें मशीन दिखाई गई। तो जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं आप उनको कब ये दिखाएंगे और कब डेमो देंगे और कब बताएंगे कि भाई कि उन्होंने इलेक्शन करवाना है? मुहर्रम के बाद देखें जी, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन, जिस तरह मैंने अपनी सारी बातों में कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो वाहिद आईनी इदारा है जिसने कि इन मशीनों को भी अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है, और उन्होंने इसका फैसला करना है, ठीक है, कानून के मुताबिक। तो अभी हम ये इसलिए दिखा रहे हैं कि देखिए ये पार्लियामेंट है, आप इस जगह को मामूली जगह ना समझें, ये सबसे ऊपर वाला इदारा है। इधर जो है तो हम ये कह रहे हैं कि वो लोग जो कि इस प्रोसेस के बेनिफिशरी या इस इलेक्टोरल प्रोसेस के विक्टिम्स होते हैं, यानी कि किसी वजह से उनके इलेक्शन जो है उसमें ठोस दिए जाते हैं, वो बैलेट पेपर्स या ठप्पे लगते रहते हैं, तो जो बंदा जो अवाम का हकीकी नुमाइंदा होगा वही इस पार्लियामेंट में आए। तो ये सिस्टम इनसे ज़्यादा रेलेवेंट कौन हो सकता है? ये तो वो लोग हैं जो कि इसी मरहले से, इसी प्रोसेस से तय होकर इधर आते हैं। अब तो हमने कोई किसी जलसे में तो नहीं लेके गए, हम पार्लियामेंट में लाए हैं, जो कि हम समझते हैं कि सबसे बड़ा इदारा है पूरे हमारे मुल्क में, तो उनको दिखाने का ये एक्सरसाइज है। फिर मैं कहता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह हम उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कल भी हमारी बात हुई थी, इंशाल्लाह मुहर्रम से पहले या मुहर्रम के फौरन बाद जाहिर है कि वो तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। अच्छा सर, आप जब आप ये कह रहे हैं कि ये इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं है, रिजल्ट तैयार हो गया तो फिर ये आसान कैसे होगा? मोबाइल के जरिए होगा, क्या होगा? देखिए इंटरनेट तो कनेक्ट ही नहीं है आपको। बिल्कुल इंटरनेट से कोई कनेक्ट नहीं है। जब ये QR सिस्टम जो कि आपके अपने मोबाइल फ़ोन से आप लेंगे, इज दैट करेक्ट? ये बता देना, ये टेक्निकल चीज़ है कि आप बता दें। इसमें जो QR कोड सवाल आ रहा बड़ा है अच्छा है। वो रेगुलर QR कोड नहीं है कि आप अपने कैमरे से अगर उसको स्कैन करेंगे तो आपके पास रिजल्ट नहीं आएगा। स्पेशल ECT की प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए एप्लीकेशन होगी जिससे वो QR कोड को स्कैन करेगा, उसके पास फॉर्म 45 डिजिटल फॉर्म में आ जाएगा और वो टेक्सचुअल एनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसमिट बैक हो जाएगा। पहले वो फाइल जाती थी जिसका हर मोबाइल में साइज़ डिफरेंट होता था, अब रेगुलर एक स्टैंडर्डाइज साइज़ होगा रिजल्ट का जो ट्रांसमिट बैक होगा, जिसकी वजह से RTS पे किसी किस्म का लोड नहीं आएगा। अच्छा सर, आप ये कहने का मकसद ये जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि वोटर की शनाख्त, जिस पे हमेशा जो इदारे हैं वो इसी बात पे जोर देते हैं कि वोटर की शनाख्त जाहिर नहीं होनी चाहिए। मुझे ये बताया कि एट दी एंड कहीं ना कहीं इसकी वोटर की शनाख्त जाहिर होगी या नहीं होगी? बहुत अच्छा सवाल आपका जी। बुनियादी तौर पे बिल्कुल जो वोटर की सीक्रेसी है वो किसी तौर पे भी उसको कंप्रोमाइज़ नहीं होने दिया जाएगा, और इस मशीन में ऐसा सिस्टम है कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये वोट किसने किया है। बिल्कुल ये पता चलेगा कि किस पार्टी को वोट किया है, किस एक्स कैंडिडेट ने, लेकिन उस एक्स कैंडिडेट का कोई शनाख्त वगैरह का कोई सिस्टम नहीं। और अगर गलती से कोई और किसी और पार्टी को वोट दे दिया तो वापस हो सकता है? देखिए ये तो कोई वाली बात है जिस तरह के वोट कैंसिल हो गया। अच्छा सर, आप इस बात पे श्योर हैं कि RTS की तरह ये बैठने का खदशा नहीं है इसका? हम गारंटी देते हैं कि इंशाल्लाह ये इस तरह के समझाए इन्होंने, इसमें कोई एहतमाल ही नहीं है कि ये बैठेगा। आपको बड़ा क्रिस्प क्लियर मिलेगा, जिस तरह की जैसे आप ही ने इधर ही छापा हो, तो वो बिल्कुल उसमें कोई वो नहीं। सियासी जमातों को कैसे राजी करेंगे? देखें ये भी एक प्रोसेस है। देखिए हम तो, हमारा काम है कि हम एक हुकूमत होते हुए, देखिए हुकूमत इसी तरह की इनिशिएटिव लेती है। हम ये कह रहे हैं कि जी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन में हमेशा तनाज़ा रहता है। अभी जिस तरह मैं बता रहा था सियालकोट का इलेक्शन हुआ है, वो भी अब नहीं मान रहे हैं। तो इस तनाज़ात को दूर करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ना, आप हाथ के काम को तो वो दे रहे हैं, तरजीह दे रहे हैं,
बनिस्बत मशीन के ये बिल्कुल वही बात है कि अब तो नोट गिनने की भी मशीनें आ गई हैं, तो इसलिए हमें एतमाद करप्शन में पूरी अपनी सहूलत तरफ से जी करप्शन में सहूलत के लिए नोट नहीं, मतलब है कि वो तो मशीनें बैंक्स में जो हैं बजाय इसके कि अच्छा वो सर, गिने। ये बता दीजिए कि आप किस हद तक मुतमईन हैं या किस हद तक आप ये मानते हैं कि ये सिस्टम जो है ये पाकिस्तान में चल जाएगा, नाफिजुल अमल हो जाएगा? वो इसलिए कि हमने पाकिस्तान की हकीकतों को जहन में रखते हुए ये मशीन डिज़ाइन भी की कि ये इस्तेमाल में भी आसान हो, और ये जितनी भी हमारी एक तो टेम्परेचर वेरिएशंस भी बहुत होती हैं, ये मशीन -10 डिग्री से लेकर 55 डिग्री तक हो में इसकी परफॉर्मेंस में कोई असर नहीं पड़ेगा। एक सवाल जो आपने नहीं पूछा वो मैं आपको खुद ही बता देता हूँ, वो ये है कि जी इसमें आपको बाज़ जगहों पे बिजली नहीं होगी, लोड शेडिंग हो गई, कहीं से बिजली चली गई, तो उसके लिए भी हमारा जो सिस्टम है इसमें हमने जो बैटरी इस्तेमाल की है वो 24 घंटे तक इस्तेमाल हो सकती है, अगर मशीन चलती रहे तो 24 घंटे। तो इसलिए इसका भी कोई वो नहीं है कि जी कहीं पे बिजली है कहीं पे नहीं है। बाद इलाकों में मोबाइल के सिग्नल नहीं होते, बाज़ इलाके में मोबाइल वहाँ क्या सिग्नल भी होगा? नहीं होते। नहीं, ये तो एक स्पेशल एप्लीकेशन है जो कि जिसके ज़रिए वो हो सके। अच्छा शबीर साहब, इसका जो डेटा है वो अगर खुदा न खुदा मिसाल के तौर पर उसमें इलेक्शन में झगड़े भी होते हैं बहुत ज़्यादा, और इसमें ये चोरी हो जाए या टूट जाए या ख़राब हो जाए, तो उसका जो डेटा है वो कहाँ पे सिक्योर है? इसी में सिक्योर हो तो फिर ज़ाया हो जाएगा, उसको कैसे सपोर्ट? देखें जी, एक तो ये है कि ये होगा, इस तरह मैंने कहा था कि इसका तो कोई वो नहीं है कि उठा के ले जाए, लेकिन जो डेटा है उसके बारे में आप बता सकते अगर एक यूनिट को कोई उठा के ले जाता है, ये तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की उसमें है। हर किसी में डाटा उसका सेव है, अगर ये चोरी हो जाता है ये नहीं लगेगा इधर से डाटा आ जाएगा, अगर ये कोई डिस्ट्रॉय कर देते तो इसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है। डाटा की सिक्योरिटी इस तरह है कि अगर उसको कोई टेम्पर भी करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता, या देखना भी चाहता है सिवाय इस मशीन के और कोई नहीं देख सकता, किसी को उसकी समझ नहीं है। अच्छा, अगर ये दोनों मशीनें ख़राब हो जाएंगी, मिसाल को कोई तोड़ दे, उससे फिर डेटा निकल कहीं और उसको हम चेक कर सकते हैं कोई बंदा? उसका वो स्पेशल लॉक सिस्टम वो ECB के मुताबिक डिज़ाइन किया जा सकता है। सवाल ये है, सवाल ये बनता है कि मशीन टूट जाती है, गिर जाती है, कोई जला देता है, वो अगर ब्लास्ट हो गए तो डेटा महफूज होगा। जी, हम यही कह रहे हैं कि डाटा महफूज होगा, वो ज़ाया नहीं होगा जी। हाँ, इसमें ये देखें एक और चीज़ भी हमने की, जिस तरह मैंने कहा ना कि हमने ये पाकिस्तान की जितनी भी हकीकतें हैं उसको जहन में रखते हुए किया है। कोई इस पर चाय फेंक दे, कोक फेंक दे, पानी फेंक दे, एल्फी लगा दे, मेख लगा दे, पिन लगा दे, ये डिज़ाइन इस तरह की है, आप कोशिश करके देख लें, ये इससे अफेक्ट नहीं होगी, बिकॉज इसका जो डिज़ाइन है जिसकी कि हम डॉक्यूमेंट्री भी हमने बनाई हुई है, इसकी जो प्रोसेसिंग हमने की है, क्योंकि ये पाकिस्तान में बनी है, हमारी मिनिस्ट्री ने बनाई है, और ये पाकिस्तान की जितनी भी मौरूज़ी हालात हैं उनको ज़हन में रखते हुए बनाई है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका ये सवाल हो कि जी ये सब कुछ उठा के कोई भाग जाए तो उसका मेरे पास जवाब नहीं। चेन भी लगा देना ताकि लॉक हो जाए हाँ। बेंच के साथ। ये बस ये देखें, आपका एक और चीज़ जो हो सकती है कि जो लास्ट मशीन बनी थी पाकिस्तान में, वो 2014 में बनी थी, उसका जो इस्तेमाल किया गया था, यानी तो वो उसकी जो रिजल्ट्स थे, वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखें उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सिर्फ 20% पूरा कर सकी थी, इस वजह से वो नहीं हुई। फिर 2017 के जो इंतखाबी वो थे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुई थी, उसमें और सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन भी कि एक हल्के में जो कि NA था पेशावर का, उसमें इसको इस्तेमाल किया जाए, उस पर कुछ उनकी गुजारिशात थी, वो ज़ाहिर है। अब इसमें हमारा मानना ये है कि जो इलेक्शन कमीशन की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम 100% पूरा करते हैं, और इसका फैसला हम नहीं किए, इलेक्शन कमीशन करेगा, लेकिन हमारा मानना ये है कि वो उसको 100% पूरा करता है। इसमें जिस सियासी पार्टी और उम्मीदवारों के लिए कम से कम कितने वो बने हुए हैं जिसको दबाना पड़ता है? देखें इसमें 20 कैंडिडेट्स तक आ सकते हैं। अच्छा, अगर 40 हो जाएं हाँ, तो इसके साथ एक और पैनल लग जाएगा और यही तरीक़ाकार होगा, कोई मसला नहीं है। 200 तक का इसमें गुंजाइश है, 200 कैंडिडेट्स तक। सही सही। जमीर साहब, पिछले दिनों कुछ टाइम पहले फवाद जोशी साहब और डॉक्टर बाबर वान साहब ने भी इसी तरह मशीन यहीं रखी थी, हम सारे लोग आए थे, उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? देखें वो पुरानी मशीन थी, ठीक है, ये मशीन हमने पिछले 90 दिन में बनाई है। जब मैं मिनिस्टर बना तो पहला काम जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि इसको हमने बनाना है, तो मैं उस पर दिन रात हमारे इंजीनियर्स लग गए और हमने इस मशीन को अपने जो टाइम दिया गया था 90 डेज़ में ये हमने ये मशीन बनाई।
अच्छा शिबिर साहब, इलेक्शन कमीशन तो पहले ये जो डिजिटल वो है उसमें सबसे आगे जाता था, कोशिश की होती थी। अब इलेक्शन कमीशन पीछे जा रहे हैं, आप लोग आगे जा रहे हो, ये क्या उसको किस तरीके से ये होगा? नहीं, इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन भी देखें, हम यही समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन वो फैसला करेगा जो मुल्क की इंतखाबात की जो शफाफियत है उसको किस तरह से बेहतर बना सकता है। ये उसका एक आईनी फ़र्ज़ भी है, आईनी जिम्मेदारी भी है, और मैं ये समझता हूँ कि वो बिल्कुल ये फ़र्ज़ जिस तरह सेनेट इलेक्शन में किया था, क्या चीज़ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद जो इलेक्शन कमीशन ने आ लिया सेनेट इलेक्शन। देखें जी, मैं इन तफसीलात में नहीं जाता। देखें, हमने आगे की तरफ जाना है। हमने वो चीज़ें जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है, हमारे इंतखाबी प्रोसेस को नुकसान पहुंचाया है, पार्लियामेंट या पार्लियामेंटेरियंस की तौक़ीर में इजाफा नहीं हुआ, कमी हुई है, उसको हल करने के लिए ये आए रोज़ के झगड़े कि जी जो हारने वाला है वो हारता मान नहीं करता। प्राइम मिनिस्टर साहब ने देखें न्यूट्रल एम्पायर क्यों लगाए थे, उसमें तो कोई वो नहीं था। ये जो न्यूट्रल एम्पायर्स प्राइम मिनिस्टर का जो कॉन्सेप्ट था, ये उस वक्त से उन्होंने किया हुआ है। अब इसमें क्या गारंटी है कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे? कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि जो आज हम आपको दिखा रहे हैं, जो वोटर्स हैं वो ये फैसला करें कि जी हमने नहीं देना। तो मकसद तो ये है, किसी पार्टी के लिए नहीं है, ये मुल्क के इंतखाबी निज़ाम को शफाफ और रिलायबल यानी क्रेडिबल, जिसकी कि कोई उस पर कोई उंगलियां ना उठा सके, हमने ये कोशिश उस सिलसिले में की है। मशीनें और भी होंगी, वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कौन सी बेहतर है। हमें बड़ा फ़ख्र है कि हमारी मिनिस्ट्री ने ये एक मशीन बनाई है और 100% लोकल जो वो हैं कंपोनेंट्स हैं वो उससे बनाई है। ये जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हैं हमने अपने पाकिस्तानी उससे बनाई है, और हमें इसका बड़ा फ़ख्र है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में इंट्रोड्यूस करना हमारी पहली प्रेफरेंस हो गई कि पाकिस्तान के प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जाए। अगर वो उन शराइत को पूरा नहीं करता तो फिर किसी बाहर की, लेकिन इससे हम फॉरेन एक्सचेंज भी बचाना चाहते हैं, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, और एक हमारे लिए एक बाइस फ़ख्र है कि हम इस काबिल हैं। हमने एटम बम बना लिया है, ये तो कोई चीज़ ही नहीं है। सर, आपको नहीं लगता कि इसमें से भी कैमरे बरामद हो सकते हैं? आप कोशिश कर लें जी, इसलिए हमने इसको सामने रख दिया है। थैंक यू सर। थैंक यू।